नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक शुक्ला आप सभी बच्चों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एक शानदार से प्लेटफॉर्म पर अनअकैडमी के मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सभी स्टूडेंट्स फटाफट क्लासेस को ज्वाइन कर ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने जा रही है मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी बच्चों के लिए संडे का दिन है और आप सभी बच्चों को मैंने जैसे कि बताया था कंप्लीट पेपर 1 की आप सभी बच्चों का ये प्रिपरेशन हो रहा है। तो आप लोग जल्दी से फटाफट आ जाएं। काफ़ी बड़े बड़े सेक्शंस में आप सभी लोगों के लिए लेके आ गए, जैसे कंप्लीट पेपर 1 का भी है, इकोनॉमिक्स का भी सेक्शन लेके चल रहा हूँ, कॉमर्स का भी सेक्शन लेके चल रहा हूँ। तो कोई भी मेरे प्यारे दोस्तों बच्चों स्किप नहीं करेंगे, तो जल्दी से फटाफट सभी स्टूडेंट्स आ जाएं। आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने जा रही है। चलिए, तो कैसे हैं आप सभी लोग, एक बार जल्दी से कमेंट कर देंगे और चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे आते ही शेयर एक बार लाइक जरूर कर दें। चलिए, चलिए तो शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप सभी बच्चों को मैं अपने बारे में देना चाहूंगा। सो मेरे प्यारे दोस्तों, एज यू ऑल नो, माय नेम इज अभिषेक शुक्ला एंड आई हैव 3 years of experience in teaching field. I am specialized for the subject of NTech Commerce and for economics and for complete paper 1. And this is my referral code. If you will use this code, you will get 10% discount on the total amount of your subscription. And आप सभी बच्चे जो भी इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर जो कि है अनअकैडमी, आप सभी बच्चे जुड़ना चाहते हैं तो आप सभी बच्चे लोगों को जल्द से जल्द आप लोगों को अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लेना है और आप सभी बच्चों को ज्वाइन कर लेना है क्लासेस। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। और एनटीए यूजीसी नेट के लिए जितने भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सभी बच्चे अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि यहाँ से आप अपनी तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कर सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आप सभी बच्चों के लिए एक परफेक्ट स्टडी पार्टनर रहने वाला है जो भी बच्चे एनटीए यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि हर एक वेडनेसडे को नए नए बैचेस आपके लिए लॉन्च हो रहे हैं कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके फैकल्टीज आएंगे और आप सभी बच्चों की प्रिपरेशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से रेगुलर बेसिस पे करवा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके कुछ टॉप सब्जेक्ट्स हैं जो कि अलग अलग सब्जेक्ट्स अलग अलग फैकल्टी के टॉप फैकल्टीज के द्वारा करवाया जा रहा है, टॉप एजुकेटर्स के द्वारा करवाया जा रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी बच्चे इन टॉप एजुकेटर्स का क्लासेस लेना ना भूलें, जरूर इनसे जुड़े और आपकी क्लासेस को, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से ले रहे हैं, आपकी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप सभी बच्चे लोग प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो लाइव क्लासेस, क्विज, टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस क्लासेस की सारी ही चीजें आपको प्लस पे मिल रही हैं। अगर आप पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं, टेस्ट एनालिसिस भी चाहते हैं, एक्सपर्ट्स गाइडलाइंस, स्टडी मटेरियल कंप्लीट चाहते हैं, स्टडी प्लानर चाहते हैं, तो आप सभी बच्चों को भी ये सारी चीजें मिलेंगी, लेकिन आइकॉनिक के सब्सक्रिप्शन में मिल रहा होगा। चलिए, आप सभी बच्चों को मैंने प्लस और आइकॉनिक के बारे में बता दिया, क्या क्या बेनिफिट्स है, पर्सनल कोच, पर्सनलाइज्ड डाउट सॉल्विंग, स्टडी मटेरियल, एसओपी, इंटरव्यू प्रिपरेशन, ये सारी ही चीजें आप सभी बच्चों को मिल रही होगी। प्राइसेस देखें तो प्लस में 24 महीने से लेके 1 महीने तक अवेलेबल है। आप किसी भी मंथ के लिए सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आपके पास ईएमआई भी अवेलेबल है। 20,000 का सब्सक्रिप्शन 18,000 में मिल जाएगा, जैसे ही आप इस कोड का इस्तेमाल करते हैं ABHI101। एक बार जल्दी से कमेंट कर देंगे कि आप सभी बच्चों तक ऑडियो वीडियो प्रॉपर तरीके से पहुंच पा रही है या नहीं। इसी तरीके से आप लोग 12 महीने 6 महीने के लिए भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। चलिए आइकॉनिक की बात करें तो आइकॉनिक में मेरे प्यारे दोस्तों आपके पास 24 महीने, 12 महीने, 6 महीने का भी सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है, जो कि आप सभी बच्चे प्राइसेस भी देख पा रहे हैं। और इस कोड का जरूर से जरूर इस्तेमाल करें, क्योंकि आपको इस कोड से बच्चों 10% का तुरंत मुनाफा मिल रहा है। कहने का मतलब डिस्काउंट मिल रहा है। चलिए, प्लस की क्या बेनिफिट्स हैं, आइकॉनिक के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, वो सारी चीजें हमने डिस्कस कर लिया है। तो और अब जैसे कि मैंने बताया कि हर एक वेडनेसडे को आपके बैचेस लॉन्च होते हैं, तो इसी तरीके से आपका 23 जून को भी बैचेस लॉन्च हो गया था। तो कोई भी बच्चा इन बैचेस को ज्वाइन करना ना भूले, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट बैच आप लोगों के लिए होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आप सभी बच्चों को मैं बताना चाहूंगा 1 जुलाई से 1 जुलाई से आप सभी बच्चों के बैचेस लॉन्च, 1 जुलाई से आपके प्राइसेस सभी के हाइक होने जा रहे हैं, इंक्रीज होने जा रहे हैं। तो इंक्रीज्ड प्राइस होने से पहले आप सभी बच्चे लोग इस मंथ के अंदर अंदर प्लस का और या फिर आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन जिन्होंने लेने का सोच लिया है, तो आप सभी बच्चे जल्द से जल्द ले लें, अदरवाइज आपके प्राइसेस हो रहे हैं हाइक। ठीक है, तो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, नॉट गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, आप सभी बच्चों को सत श्री अकाल, प्यार भरा नमस्कार। सभी बच्चे फटाफट आ जाए और जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें आप सभी बच्चे प्लस के सब्सक्रिप्शन के लिए। और आप सभी बच्चों को मैं आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन प्लस का दे रहा हूं, तो जैसे कि आप सभी बच्चों को पता ही है। चलिए, तो हमने काफी सेक्शन कर लिया था इसका। चलिए,
तो फटाफट सभी बच्चे आंसर करेंगे। और आप सभी बच्चों के सामने कुछ क्वेश्चंस हो गए थे, अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि हम करने जा रहे हैं। तो कैसे हैं आप लोग? ये भी हो गया था हम लोगों का, प्लेंटीफुल ऑफ इंफॉर्मेशन भी हो गया था, इस चीज़ के बारे में भी डिस्कस कर लिया था हमने। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन, बहुत बहुत नमस्कार आप सभी बच्चों को, स्वागत है आप सभी बच्चों का, बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, तो ये शायद हमने नहीं किए थे क्या क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं। इन द हाइपरमीडिया डाटाबेस इंफॉर्मेशन बिट्स आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ। हाइपरमीडिया डाटाबेस में सूचना बिट्स को किस रूप में संग्रहित किया जाता है? सिग्नल्स के रूप में, क्यूब्स के रूप में, नोट्स के रूप में, या फिर प्रतीक मतलब सिंबल्स के रूप में? चलिए फटाफट जल्दी से कमेंट करके आंसर करेंगे सभी स्टूडेंट्स। आंसर आप सभी बच्चों को करना है, क्योंकि मैं अभी बहुत ही बढ़िया हूँ, एकदम स्वस्थ मस्त और व्यस्त हूँ। बढ़िया से बताएं जल्दी से आंसर क्या होगा, कि जो आपका हाइपर मीडिया डाटाबेस होता है वो कहाँ, वो इंफॉर्मेशन कहाँ पे सेव की जाती है? जल्दी से फटाफट बताएंगे बच्चों। चलिए फटाफट सभी बच्चे, तो 24 का आंसर आ रहा है सी। जल्दी से आप सभी बच्चे, जैसे कि आप सभी बच्चे जो भी आंसर सी दे रहे हैं, नोट्स में आपका स्टोर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ नोट्स। ठीक है, नोट्स की फॉर्म में स्टोर किया जाता है। लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलेंगे सभी बच्चे, लाइक एंड शेयर सभी बच्चों को कर देना है जल्दी से। आप सभी बच्चे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें सभी बच्चे। हेलो हेलो हेलो। तो नोट्स आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपके आर्किटेक्चरल डिजाइन होते हैं, इन सब का जो डाटाबेस होता है उसी को हाइपरमीडिया डाटाबेस कहते हैं। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। communication bandwidth that has the highest capacity and is used by microwave cable fiber optics lines is known as hyperlink, broadband, bus width या फिर carrier wave। क्या होता है? संचार बैंडविड्थ जिसकी उच्चतम क्षमता है और जिसका उपयोग माइक्रोवेव केबल और फाइबर ऑप्टिक्स लाइनों द्वारा किया जाता है के रूप में जाना जाता है। कौन से रूप में जाना जाता है? हाइपरलिंक के, ब्रॉडबैंड, बस विड्थ या फिर कैरियर वेव? सभी बच्चे फटाफट आंसर करेंगे जल्दी से। भाई नोएडा में बहुत बेकार वाली गर्मी है, तो नोएडा वाले थोड़ा सा वो रहें, बहुत ही बेकार वाली गर्मी है। चलिए, तो जहां तक कि सभी बच्चे आंसर बिल्कुल परफेक्टली राइट आंसर दे रहे हैं, ब्रॉडबैंड विल बी द राइट आंसर। कम्युनिकेशन बैंडविड्थ दैट हैज द हाईएस्ट कैपेसिटी एंड इज यूज्ड बाय माइक्रोवेव केबल एंड फाइबर ऑप्टिक्स लाइंस इज नोन एज ब्रॉडबैंड सर्विसेज। आप लोगों ने काफी सुना होगा ब्रॉडबैंड सर्विसेज, ब्रॉडबैंड सर्विसेज। ठीक है, चलिए ऑप्टिक वायर्स जानते हैं ना, फाइबर ऑप्टिक लाइंस है, फाइबर ऑप्टिक वायर्स जो कि आपके जमीन के नीचे से जो केबल आ रही होती है ना, उसको बोलते हैं फाइबर ऑप्टिक्स लाइंस या फाइबर ऑप्टिक वायर। ठीक है, एक नेटवर्क को एक जगह से दूसरी जगह जब पहुंचाई जाती है तो उसके लिए एक जो जमीन के नीचे जो वायर, फाइबर ऑप्टिक्स वायर यूज किए जाते हैं उन्हीं को बोलते हैं। ठीक है, जो कि जिस केबल को पहुंचाया जाता है उसी को बोलते हैं फाइबर ऑप्टिक्स लाइंस या फिर वायर्स। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी बच्चों के लिए है, एन इलेक्ट्रॉनिक बिलबोर्ड दैट हैज अ शॉर्ट टेक्स्ट और ग्राफिकल एडवर्टाइजिंग मैसेज इज रेफर्ड टू एज। एक इलेक्ट्रिक बिलबोर्ड जिसमें एक छोटा सा टेक्स्ट या ग्राफिकल विज्ञापन का संदेश होता है, उसे क्या कहा जाता है?
एक छोटा सा कोई भी इलेक्ट्रिक बोर्ड जिसमें एक छोटा सा टेक्स्ट नीचे आप लोगों ने देखा होगा, या फिर कोई भी ग्राफिकल विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट देखा होगा, तो उस मैसेज को हम क्या बोलते हैं, किस फॉर्म में बोला जाता है उसको? इस एडवर्टाइजमेंट को क्या बोलते हैं? बुलेटिन बोलते हैं, स्ट्रैप बोलते हैं, बिल, या फिर ब्रिज लाइन बोलते हैं, या फिर बैनर बोलते हैं? क्या बोलते हैं? जल्दी से फटाफट बताएं। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा, आता होगा उसके अंदर एडवर्टाइजमेंट, तो उसको क्या बोलते हैं? जल्दी से फटाफट बताएंगे सभी बच्चे। चलिए जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे सभी बच्चों को। ऑडियो वीडियो प्रॉपर तरीके से क्लियर आ रही होगी, आई होप सो। चलिए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? बुलेटिन विल बी द राइट आंसर। ब्रिज लाइन नहीं, बुलेटिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? बुलेटिन बोलते हैं। ठीक है, चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कभी कभी आप लोगों ने न्यूज लाइन पे भी देखा होगा, नीचे से एक लाइन चल रही होती है जिसको हम बुलेटिन बोलते हैं। वो चल रहा होता है, नीचे से एक लाइन चल रही होती है, वो भी क्या होता है बच्चे? एक तरह का बुलेटिन होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर? एक कंप्यूटर का कैरेक्टरिस्टिक कौन सा ऐसा है जो कि नहीं है? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रिकल मशीन, कैन नॉट थिंक इट्स ओन, कंप्यूटर प्रोसेस इंफॉर्मेशन एरर फ्री, या कंप्यूटर कैन होल्ड डाटा फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? आपको ये बताना कौन सी विशेषता नहीं है। ठीक है, मिली दहलीज से होकर बाहर तो जहाँ की, यहाँ क्या धूप क्या सावन, पहाड़े भी तड़पती हैं, पूछो क्या होता है। चलो भाई जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे। चलो काफी बच्चों के आंसर्स आ गए हैं। सभी बच्चे लोग आंसर देखो भाई, आप लोगों को आंसर सभी बच्चों को करना है। ठीक है, आंसर आप सभी स्टूडेंट्स को करना है। आंसर कोई भी बच्चे नहीं भूलेंगे, मतलब नहीं, ऐसा नहीं होगा बच्चा कोई भी जो आंसर नहीं देगा। चलिए, तो आपको एक चलिए, तो बी विल बी द राइट आंसर। कंप्यूटर कैन नॉट थिंक एट इट्स ओन, बी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। Bitumen is obtained from which soil? Forests and plants, kerosene oil, crude oil, या फिर अंडरग्राउंड माइंस? क्या होगा आंसर? Bitumen is obtained from forest and plants, kerosene oil, crude oil, या फिर अंडरग्राउंड माइंस? ये मैंने बताया था भाई। जल्दी से फटाफट सभी बच्चे आंसर करेंगे।
अच्छा हाँ यार, इसमें कैन नॉट लगा हुआ है और यहाँ पे मैं नॉट वाला सिचुएशन बताना है ना, तो आंसर ए विल बी राइट आंसर। सही बोला बच्चे। जी बिल्कुल 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 सही है, सही है, ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, वन कैन नॉट लगा हुआ है ना, पहली चीज। दूसरी चीज वहां पे क्या कहते हैं, क्वेश्चन में भी नहीं वाला पूछा रहा, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, सी विल बी द राइट आंसर। क्रूड ऑयल विल बी द राइट आंसर। क्रूड ऑयल विल बी द राइट आंसर। क्लियर है सभी बच्चों को? क्रूड ऑयल विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है बच्चों, मलेरिया इज कॉज्ड बाय विच इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, पैरासिटिक इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन। मलेरिया किस कारण की वजह से होता है, बैक्टीरियल, वायरल, पैरासिटिक या फिर फंगल इन्फेक्शन? जल्दी से फटाफट बताएंगे। चलिए फटाफट बताएंगे। सो सी विल बी द राइट आंसर, पैरासिटिक इन्फेक्शन विल बी द राइट आंसर। बिल्कुल बिल्कुल परफेक्टली राइट आंसर हो जाएगा क्या बच्चों, पैरासिटिक इन्फेक्शन विल बी द राइट आंसर। परजीवी संक्रमण, मलेरिया किस चीज के कारण किस चीज के कारण होता है बच्चों, पैरासिटिक इन्फेक्शन के वजह से आपका मलेरिया जैसे बीमारी का फैलाव होता है। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द क्लाउडी नाइट्स आर वार्मर compared to the clear nights without clouds during winter days, this is because, ऐसा क्यों होता है, इस किस कारण की वजह से होता है? क्योंकि बादल पृथ्वी की ओर गर्मी विकिरण करते हैं, टुवर्ड्स द रेडिएट करते हैं, रेडिएशन मतलब कि बादल क्या होता है, हीट मतलब ट्रांसफर करता है अर्थ की तरफ, या क्लाउड जो है वो कोल्ड वेव से बचाता है स्काई को। समझ रहे, बादल आकाश के शीत लहर को रोकते हैं पृथ्वी पर उतरते हुए। जो भी आपका ठंडी हवा, ठंडी कह सकते हैं कि जो आपके हवाएं हैं या ठंडी बादल हैं, उनको पृथ्वी पर आने से रोकता है। या क्लाउड्स प्रिवेंट एस्केपिंग ऑफ द हीट रेडिएशन फ्रॉम द अर्थ, या बादल पृथ्वी से गर्मी विकिरण से बचने से रोकते हैं, पृथ्वी गर्म ना हो उसकी वजह से बादल को रोकते हैं। तो क्या होगा, जल्दी से फटाफट आंसर बताएंगे। चलिए फटाफट, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन, जल्दी से फटाफट। थर्टी का डी। चलो बहुत ही बढ़िया, आंसर डी विल बी द राइट आंसर। क्लाउड्स बीइंग एट ग्रेट हाइट्स फ्रॉम अर्थ एब्सॉर्ब हीट फ्रॉम द सन, क्या होता है, एंड सेंड टुवर्ड्स द अर्थ। जो आपका बादल होते हैं वो बहुत ही ऊंचे ऊंचे पे है, हमारे पृथ्वी से बहुत ऊपर है। हमारे पृथ्वी से जो बादल होते हैं बहुत ऊपर बनते हैं, तो वो क्या करते हैं, जो सन की हीट होती है वो ऊपर से ही एब्जॉर्ब कर लेता है। समझ रहे हैं, जो आपका मतलब डायरेक्ट जो सनलाइट है, समझना। अब ये ऐसा समझिए, इस तरीके से आपको समझाता हूं मैं। मान लीजिए ये आपका पृथ्वी है, मान लीजिए ये आपका लिथोस्फेरिक कंडीशन वाला, मतलब कि ये आपका जमीन है, ठीक है। यहाँ पे ये आपके बादल बने हुए हैं, ठीक है। ये ऐसा मान लीजिए यहाँ पे आपके क्या बने हैं बच्चे, बादल बने हुए हैं। ऐसे नहीं, इस तरीके से नहीं बनाते हैं, बादल थोड़ा अच्छे से बनाते हैं, है ना। यहाँ आपके क्या बने हैं बच्चों, बादल बने हैं, यहाँ आपके बादल बने हैं, ठीक है। अब ये जो बादल है, अब यहाँ पे सूरज है, यहाँ पे सूरज है,
ठीक है, ये चंदा मामा कह रहा हूँ, ये आपका क्या है बच्चों सन। अब इसकी गर्मी डायरेक्ट, इसकी जो रेडिएशंस जो गर्मी की है, जो हीट है इस सूरज का, वो डायरेक्ट इस पृथ्वी पे, यहाँ पे एक समझिए एक और बादल है ऐसे ऐसे करके, ठीक है। अभी इस पृथ्वी को क्या करेगा बच्चे, इस पृथ्वी पे डायरेक्ट इस हीट को नहीं पहुंचने देगा। ये जो बादल है, ये जो क्लाउड से बीच में ही इसको क्या कर लेंगे, थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर लेंगे, जिसकी वजह से इसका जो डायरेक्ट हीट है वो पृथ्वी पे नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। जी बिल्कुल कर दूंगा सेंड, ठीक है बच्चों, ठीक है कर दूंगा सेंड। सर कल मेरी शादी थी लेकिन दुल्हन भाग गई क्योंकि मैं सरकारी जॉब नहीं करता। अब सर मैं बहुत डिमोटिवेट हूँ और सुसाइड कर ख्याल आ रहा हूँ। जी बिल्कुल नहीं, ऐसा क्यों सोच रहे हैं आप, आपकी शादी भी बड़े धूमधाम से होगी और आपको गवर्नमेंट जॉब भी बड़ी खुशी से मिलेगी। आपका जिंदगी से मुंह मोड़ लेना ये सही सॉल्यूशन नहीं है। आप खुद सोचिए, आप ये सॉल्यूशन नहीं है, एक और प्रॉब्लम क्रिएट करना है आपको, अपनी फैमिली के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। और दूसरी चीज, आप एक तरह से ऐसे समझिए कि इंसान ही है जो कि सब कुछ कर सकता है। एक इंसान ही एक ऐसा व्यक्ति है जो सब कुछ कर सकता है, भगवान ने बनाया ही इसीलिए भगवान ने भेजा है कि जाओ तुम ये करके दिखाओ जो तुम चाहते हो, और उसके लिए समय लो लेकिन करो जरूर। तो आपके पास समय है, हो सकता है ये अभी सही समय नहीं है, अब इससे आप बल्कि आपको और मोटिवेट होना है कि मेरे को छोड़िए भाई, अब मैं देखो तेरे को इससे बड़ा जॉब करके दिखाऊंगा। तो वो जो शादी में जरूर आने वाला मूवी में है ना, कि उसकी बीवी छोड़ के भाग जाती है, फिर वो करता है आईएएस बनता है। तो अब आप सभी बच्चों को गवर्नमेंट जॉब इस तरीके से लेनी है, तो उसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। गवर्नमेंट जॉब क्या है, उसमें आप लोगों को लग जाना है। अब मेहनत करिए, मेहनत से आपको सारी चीजें वो प्राप्त हो जाएंगी। फिर कौन क्या भाग के गया, वो लौट के आएगी, या फिर वो नहीं लौट के आएगी, उससे अच्छी आपकी लाइफ में लिखी है इसलिए वो भाग गई, क्योंकि उससे अच्छा कोई आपकी लाइफ में लिखा है, ठीक है। तो उसके लिए परेशान मत हो आप। हाँ, शादी के बाद भागते तब तो और ज्यादा परेशान हो जाते, तब तो कोई भी जॉब नहीं ढूंढ पाते। अभी ये समझिए कि बहुत अच्छी बात है कि वो सही है कि वो हो सकता है कि वो आपको डिजर्व नहीं करती है, क्योंकि आप इतने वैल्यूएबल पर्सन हो कि आपको वो डिजर्व नहीं करती है, ठीक है। तो वो सारी चीजें सोचना भी नहीं भाई, बिल्कुल भी, है ना। एकदम मस्त रहिए, बढ़िया से एकदम खुश रहिए, कोई परेशानी नहीं है, लगे रहिए, बोलो भाई अंदर से, ये अंदर दृढ़ता लेके आओ, अपना ये डेडिकेशन लेके आओ, अरे वो भागी है, उससे बेहतरीन मैं लेकर आऊंगा। और जॉब गवर्नमेंट नहीं है, गवर्नमेंट की नेक्स्ट लेवल की जॉब मैं लेकर आऊंगा, ठीक है। जी बिल्कुल, हिंदी में भी लेंगे, हिंदी में भी लेंगे, परेशान ना हो। वही चीज कहाँ गई, हाँ, ठीक है। आप जाके आईएएस वाला मूवी देखो और फिर आपका वो हो जाएगा क्लियर, ठीक है। बढ़िया से पढ़ाई लिखाई करो, मोटिवेट हो जाओ इससे। चलो, डी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लार्जेस्ट सॉइल ग्रुप ऑफ इंडिया इज रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, सैंडी सॉइल, माउंटेन सॉइल। क्या होगा भाई आंसर, जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे। ये बच्चे एनवायरनमेंट की क्लास नहीं है एक्चुअली, ये आपका ये जो क्लास हो रहा है ये आपका एनवायरनमेंट का क्लास नहीं है, ये आपका कंप्लीट पेपर 1 की क्लास है। चलिए फटाफट सभी बच्चे आंसर करेंगे भाई। ठीक है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है बच्चों।
चलिए आगे बढ़े। तो आपका जो फर्स्ट रैंक पे है, जो लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ सॉइल ग्रुप इन इंडिया, जो फर्स्ट पे है वो तो है बच्चों, क्या कहते हैं आपका, एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल आपका क्या है बच्चों, फर्स्ट पे है। ठीक है, सेकंड पे जो है वो है बच्चे ब्लैक सॉइल। सेकंड पे क्या बच्चों, ब्लैक सॉइल। और इसके बाद आपको अगर बात करें सैंडी सॉइल, कल मैंने आप सभी बच्चों को आंसर बताया था ब्लैक सॉइल, लेकिन एक बात बताऊं, मैंने आज जब इस पे रिसर्च किया तो आपका एलुवियल सॉइल सबसे ज्यादा फर्स्ट पे। तो एलुवियल सॉइल इज अ टाइप ऑफ सैंडी सॉइल। एलुवियल सॉइल इज अ टाइप ऑफ सैंडी सॉइल, इसलिए इसका आंसर बच्चों सी हो जाएगा। बाई मिस्टेक ये आपको मैंने रिसर्च करने पहले मैंने ब्लैक सॉइल बताया, क्यों, क्योंकि आपका एलुवियल सॉइल इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। एलुवियल सॉइल को ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, और एलुवियल सॉइल के बाद आपका ब्लैक सॉइल है ना। लेकिन ब्लैक सॉइल के ऊपर अगर हम बात करें, एलुवियल सॉइल इज अ टाइप ऑफ सैंडी सॉइल, दैट इज व्हाई सैंडी सॉइल विल बी द राइट आंसर, सी विल बी द फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, सी विल बी द फर्स्ट एंड राइट ऑप्शन। क्लियर है आप सभी बच्चों को? क्या आप सभी बच्चों को ऑडियो वीडियो प्रॉपर तरीके से आ रहा है? और जो भी बच्चे सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, इस कोड का ध्यान रखेंगे, इस कोड का जरूर से जरूर इस्तेमाल करेंगे, ABHI101। जैसे ही आप इस कोड का इस्तेमाल करते हैं, आप सभी बच्चों को 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाता है। इस कोड का जरूर से जरूर इस्तेमाल करें। ठीक है, ठीक है बच्चों, इस कोड का जरूर से जरूर आप इस्तेमाल करें। ABHI101 विल बी द राइट, सॉरी, विल बी द कोड। चलो, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बी म्यूनिसिपल विल बी द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। ह्यूमन ईयर इज मोस्ट सेंसिटिव टू नॉइज इन द फॉलोइंग, नॉइज टू द फॉलोइंग रेंजेस। जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे सभी बच्चे। थर्टी थ्री का जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे सभी बच्चे। और कोई भी बच्चा आंसर करेगा तो नंबरिंग करके, जैसे 33 का मान लीजिए ए है, तो 33 का अगर ए आंसर देता है बच्चा तो इस तरीके से देगा 33 का ए। ठीक है, ऐसे आंसर करना है। ठीक है बच्चों, 33 का अगर ए है तो इस तरीके से ए आंसर इस तरीके से करना है बच्चों। क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? तो कोई बच्चा इस तरीके से ही आंसर करेगा। यार गिर क्यों जा रहा है? ठीक है, चलिए
तो इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, ए विल बी द राइट आंसर, ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, आपका 1 to k किलो हर्ट्ज हो जाएगा, 1 से 2 किलो हर्ट्ज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, विच स्पीसीज ऑफ क्रोमियम इज टॉक्सिक इन वाटर, क्रोमियम +2, क्रोमियम +3 या क्रोमियम +6 या क्रोमियम इज नॉट टॉक्सिक एलिमेंट। क्रोमियम की कौन सी प्रजाति पानी में जहरीली होती है? चलिए, और कोई भी बच्चे आ रहे हैं टेलीग्राम चैनल, जो भी आज बच्चे न्यू आए हैं या फर्स्ट टाइम आए हैं क्लास में, जरूर से जरूर आप सभी बच्चों को टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना है। कौन से बच्चे टेलीग्राम चैनल, आप सभी बच्चों को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, Cr+6 विल बी द राइट आंसर, क्रोमियम +6 विल बी द स्पीसीज क्रोमियम इज टॉक्सिक इन वाटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे क्या बच्चों, डैम्स और आपको रिवर का मैच करना है। चलो भाई जल्दी से मैच करते हैं, कौन फर्स्ट दे रहा है आंसर, कौन फर्स्ट आंसर दे रहा है बच्चा। डैम्स आपका जो है वो लिस्ट 1 में है और लिस्ट 2 जो है वो आपका रिवर का है। तो कौन सा डैम किस रिवर के साथ मैच्ड है, तो जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे। माइक को क्या हो गया, आज बार बार गिर क्यों रहा है भाई, आज ये मेरे पास रहना नहीं चाहता लग रहा है माइक, ये भी रेस्ट करना चाहता है ऐसा लग रहा है। हाँ चलिए, चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी द राइट आंसर, थर्ड, फर्स्ट एंड सेकेंड, फिफ्थ एंड फोर्थ विल बी द राइट आंसर, बी विल बी द राइट आंसर, बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को। और सभी बच्चे एक बार लाइक एंड शेयर जरूर कर दें, कोई बच्चे भूलेंगे नहीं। चलो बुनू बुनी जी भी आ गए हमारी क्लास में, रूपाली शुक्ला जी पहले आंसर सी दे रहे हैं, फिर आंसर बाद में बी दिया है, 12:46 पे सी दिया है, 12:47 पे बी दिया है। चलिए तो बी विल बी द राइट आंसर, बहुत ही परफेक्टली राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे कि बच्चों ये जो है भाखरा रिवर है वो आपके सतलज, सॉरी भाखरा जो डैम है वो सतलज रिवर के पास है, या मतलब ये सतलज रिवर से बना है। और आपका जो नागा अर्जुन सागर है वो आपके कृष्णा नदी से बना है। और जो आपका पंचेत है वो आपका दामोदर रिवर से बना है। और जो आपका हीराकुद डैम है वो आपके महानदी से बना है। और जो तिहरी डैम है वो आपके भागीरथी से बना है। क्लियर है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये इसमें आंसर क्वेश्चन बदल भी सकते हैं, ध्यान रखना, क्वेश्चन ऊपर नीचे भी हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये है, अ नेगेटिव रिएक्शन टू अ मीडिएटेड कम्युनिकेशन इज डिस्क्राइब्ड एज, एक मध्यस्थ संचार के लिए एक नकारात्मक प्रतिक्रिया के रूप में वर्णित है
फ्लैग फ्रेगमेंटेटेड फीडबैक, पैसिव रिस्पॉन्स या नॉन कन्फॉर्मिटी, फ्लैग खंडित प्रतिक्रिया, निष्क्रिय प्रतिक्रिया या गैर अनुरूपता। क्या आंसर होगा? चलिए ए आंसर आ चुका है, डी आंसर आ चुका है, लेकिन इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा बच्चे? निष्क्रिय प्रतिक्रिया, पैसिव रिस्पॉन्स is the negative reaction to a mediated communication is described as a passive response. A negative reaction to a mediated communication is described as the passive response. निष्क्रिय प्रतिक्रिया। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, The launch of satellite channel by IGNOU on 26 January 2003 for technological education for growth and development of distance education is दूरस्थ शिक्षा के विकास और विकास के लिए तकनीकी शिक्षा के लिए इग्नू द्वारा 26 जनवरी 2003 को उपग्रह चैनल का शुभारंभ किया है। एकलव्य चैनल, क्या नाम है उस चैनल का? एकलव्य चैनल, ज्ञान दर्शन चैनल, राजऋषि चैनल या कोई चैनल नहीं। और कोई भी आंसर करेगा बच्चों तो आप सभी बच्चों को नंबर्स में आंसर कर, जैसे 37 है, जैसे 37 का अगर बी आंसर है तो बी आंसर विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए, और सभी बच्चों को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना है। एक बार जितने भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। और जो भी बच्चे एक बार जल्दी से कमेंट कर देंगे, ऐसे कितने बच्चे हैं हमारी क्लास में जो पहली बार क्लास में आए हैं और कहां से क्लासेस को ज्वाइन किया है बच्चों, आप सभी बच्चों ने जल्दी से एक बार कमेंट कर देंगे। आप सभी स्टूडेंट्स में से फर्स्ट टाइम कौन बच्चा आया है और कहां से आप सभी बच्चों ने ज्वाइन किया है। चलिए फटाफट सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। आपका OBS डिस्कनेक्टेड हो गया यार। चलिए जल्दी से फटाफट बताएंगे, आप लोग जल्दी से फटाफट बताएंगे आपका द लॉन्च ऑफ सैटेलाइट चैनल बाय इग्नू, व्हाट विल बी योर आंसर? क्या होगा आप सभी बच्चों का आंसर? जल्दी से सभी स्टूडेंट्स कमेंट करके बताएंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आपका ये जो क्वेश्चन है बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए फटाफट आंसर करेंगे। चलिए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? राजऋषि चैनल विल बी द राइट आंसर। क्या हो जाएगा बच्चों आपका? सॉरी राजऋषि नहीं होगा ना। हाँ जी बिल्कुल आपका आंसर राजऋषि नहीं, आपका आंसर था एकलव्य चैनल। आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? एकलव्य चैनल विल बी द राइट आंसर। तो व्हाट विल बी द आंसर? योर आंसर विल बी एकलव्य चैनल विल बी द राइट आंसर। क्या आंसर हो जाएगा बच्चों? एकलव्य चैनल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए आंसर विल बी द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ 38 की तरफ चलते हैं। 38 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 38 क्वेश्चन क्या है आप सभी बच्चों का? मैच लिस्ट विद लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। सूची 1 और सूची सेकंड जो है, सूची सेकंड, यहाँ पे आप सभी बच्चों को मैं लिख देता हूँ, सूची सेकंड से सुमिलित करना है आप सभी बच्चों को। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। लिस्ट 1 आपको, लिस्ट 2 के दिए गए द इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल शिमला रिसर्च ICHR, IIAS न्यू दिल्ली,
और द ICPR बेंगलोर, या फिर आपके पास द सेंट्रल इंस्टीट्यूशन ऑफ कोस्टल फॉर फिशरीज लखनऊ इंजीनियरिंग, कौन सा किसके साथ मैच कर रहा है? जल्दी से फटाफट सभी स्टूडेंट्स आंसर करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी बच्चों के लिए। चलिए चलिए फटाफट सभी बच्चे आंसर करेंगे बच्चों। केंद्रीय तटीय संस्थान मत्स्य पालन के लिए लखनऊ या फिर इंजीनियरिंग, क्या होगा आंसर? जल्दी से फटाफट सभी बच्चे आंसर करेंगे। चलिए तो इसका भी मेरे प्यारे दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? ए, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड। आपका जो द इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च ICHR है वो आपका न्यू दिल्ली में है, ठीक है। जो आपका इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च ICHR है वो न्यू दिल्ली में है। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज IIAS जो है मेरे प्यारे दोस्तों वो आपका शिमला में है। और द इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसफिकल रिसर्च ICPR है वो आपका लखनऊ के अंदर है, वो आपका लखनऊ के अंदर है। और आपका जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट, ठीक है, और जो आपका लखनऊ इंजीनियरिंग में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आ जाता है द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्टल फॉर फिशरीज, वो आपका बेंगलोर के अंदर है। द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज आपका कहाँ पे बच्चों? बेंगलोर के अंदर हो जाएगा। आई होप सो सभी बच्चे ये क्लियर हो रहा होगा। क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए क्लियर है सभी बच्चों को? आई होप सो सभी बच्चों को प्रॉपर तरीके से ये चीज क्लियर हो रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चले। तो क्वेश्चन नंबर 39 आपके पास क्या है बच्चे? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, ये इनमें से कौन सा आपका फंडामेंटल राइट नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू फ्री कंपल्सरी एजुकेशन ऑफ ऑल चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14। चलो भाई जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे। इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, राइट टू फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, है राइट टू फ्री कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14। चलो 14 वर्ष तक आप सभी बच्चों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दे दिया गया, सभी को दिया गया भाई। भारत देश के अंदर ही ये चीज ऐसा है कि आप सभी को, हम सभी को, आपको अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता का अधिकार है कि हम कुछ भी बोल सकते हैं और कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू को। बहुत ही एक शानदार सा अधिकार है और इस अधिकार काफी लोग फायदा भी उठाते हैं, है ना? ठीक है चलिए तो ये सारे ही आपके, ये सारे राइट टू इक्वालिटी, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के आर्टिकल 19, ये सारे ही आपके क्या है बच्चों? आर्टिकल 19 ये आपके क्या है बच्चे? फंडामेंटल राइट है। डी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट नहीं है, ठीक है। सो आंसर आपका क्या हो जाएगा? फंडामेंटल राइट नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है बच्चों? द लोकसभा कैन बी डिसॉल्व्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ इट्स नॉर्मल 5-year टर्म बाई, द लोकसभा कैन बी डिसॉल्व्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ इट्स नॉर्मल 5-year टर्म बाई, लोकसभा को उसके सामान्य 5 साल के कार्यकाल की समाप्ति से पहले भंग किया जा सकता है प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, राष्ट्रपति या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। चलिए फटाफट आंसर करेंगे भाई। फटाफट सभी बच्चे आंसर करेंगे, क्या होगा आंसर? उपरोक्त में से कोई भी नहीं, जल्दी से।
किसके द्वारा ये लोकसभा भंग किया जा सकता है? किसके द्वारा ये लोकसभा भंग किया जा सकता है भाई? चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? द प्रेसिडेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर जब राष्ट्रपति बोलता है, जब प्रधानमंत्री जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी सिफारिश करते हैं राष्ट्रपति को, तब यह लोकसभा भंग किया जा सकता है। तब यह लोकसभा भंग किया जा सकता है। इस चीज का ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप सभी बच्चों के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, तो आपके डीआई के क्वेश्चन कुछ टाइम में करते हैं बाद में, बाकी आपके मिलते हैं फिर आप सभी बच्चों से नेक्स्ट क्लास में। आई होप सो। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट होता है तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर करना है, कमेंट करना है। कुछ भी अगर आपको डाउट होता है, कुछ भी अगर आपको डाउट होता है तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन पूछना है। आप सभी बच्चों के कमेंट के जरूर से जरूर आंसर किया जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। आई होप सो आप सभी बच्चों को क्लासेस पसंद आई होंगी, मजा आया होगा, इंटरेस्टिंग लगी होगी क्लास। मिलते हैं आप सभी बच्चों से नेक्स्ट क्लास में। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें, क्योंकि आप सभी बच्चों को हमारी सारे फैकल्टीज की जो लाइव नोटिफिकेशन क्लासेस की होती है वो तभी मिल पाती है आप सभी बच्चों को जब सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन का बटन दबा देते हैं और ऑल पे क्लिक करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, और आपको अनअकैडमी के शानदार से प्लेटफॉर्म पर जुड़ जाना है मेरे प्यारे दोस्तों। अभी तक जिन मेरे प्यारे दोस्तों ने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है अनअकैडमी का, आप सभी बच्चे प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लें और इस कोड का जरूर से जरूर इस्तेमाल करें, और आपको तुरंत 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं। जैसे आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं और इस कोड का इस्तेमाल करते हैं, आपको तुरंत इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आपके प्राइसेस हाइक हो रहे हैं तो आप इंक्रीज्ड प्राइस पे ना करते, उसके पहले ही आपको जून में खरीद लेना है। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और आप सभी बच्चों को लाइक कर लेना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों, और अपने जीवन में एकदम मस्त रहिए, डेडिकेटेड रहिए पढ़ाई के प्रति, और स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, और हमेशा मुस्कुराते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक आप सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। थैंक यू सो मच। जय हिंद।